हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है वर्क ऑफ सी वेव एंड कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि समुद्री तरंगों के कार्य एवं तटीय स्थलाकृतियाँ। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इस पार्ट में हम अपना समुद्री तरंगों द्वारा जो निक्षेपण का कार्य, डिपोजिशनल कार्य जो होता है, उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए निक्षेपण का कार्य कैसे करती है समुद्री तरंगें अपना। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पवन है और हिम नदी है, रिवर है, ये सभी अपना अनाच्छादन के कारक हैं जो कि अपना विभिन्न प्रकार का परिवहन, निक्षेपण और अपर्दन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार अपना समुद्री लहरें भी क्या करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है और तटों पे यानी कि समुद्री तटों पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्मित करती है। ठीक है, तो इस भाग में हम अपना डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव एंड प्रोड्यूस्ड लैंडफॉर्म, यानी कि जो पवन है उसी प्रकार समुद्री तरंगें भी निक्षेपण का कार्य करती है, तो समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो स्थलाकृति है वो है बीच। ठीक है, इस बीच को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अपना तरंगों का निक्षेपण का कार्य कैसे होता है, कि जो समुद्री तरंगें हैं वो जो सामग्री अपरदित करती है उसको किनारों पे जमा करती रहती है और अपना उसको जमा करके विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती है, उनको निर्मित करती है। इस प्रोसेस को अपना डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव कहते हैं, या इसके अंदर इस निक्षेपण को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले आकृति या स्थलाकृति जो बताई है वो है बीच। ठीक है, बीच में क्या होता है कि जो समुद्री लहरें हैं, तरंगे हैं, वो अपना तट के पास अपना एक अस्थायी, यानी कि जो कि परमानेंट नहीं है, समुद्री तरंगों द्वारा अपना बनता और बिगड़ता रहता है, इस प्रकार एक अस्थायी अपना तट का निर्माण करती है जो कि अपना बीच कहलाता है। ठीक है, ये कमज़ोर तरंगों द्वारा बनाया जाता है और बाद में जब कभी अपना बड़ी तरंगे या अपना ज़्यादा हैवी तरंगे या हैवी वेव, या ये कह सकते हैं कि तूफानी वेव आती है, तो इस बीच को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार के बीच जो होते हैं उनको अपना पुलिन कहते हैं, हिंदी में पुलिन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना मुंबई का चौपाटी और जुहू द्वीप जो है, बीच जो है, वो इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और इसी प्रकार चेन्नई का मरीना जो पुलिन है वो इसका एग्जाम्पल है, और गोवा का कोलवा बीच। इस प्रकार के अपना बीच या पुलिन के उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि तट के ऊपर अपना जो बालू है या विभिन्न प्रकार की सामग्री है उसको अस्थायी तौर पे समुद्री तरंगों द्वारा बिछाया हुआ है। इसी स्थलाकृति को बीच या अपना पुलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्थलाकृति देखिए कौन सी बनती है। नेक्स्ट है स्पाइट, इसको हिंदी में कहते हैं भूजीवा। जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक लंबी कटक के रूप में किनारे से समुद्र के अंदर की तरफ बढ़ी हुई है। तो इसमें होता क्या दरअसल, इसमें अपना मुख्य रूप से जो कि भूजीवा होती है वो उसका एक किनारा तो तट की और दूसरा किनारा समुद्र के अंदर की ओर होता है। तो ये एक लंबी कटक के रूप में निक्षेप होता है जो कि समुद्री तरंगों द्वारा किया होता है। ठीक है, ये भूजीवा इसलिए कि जैसे जीव होती है उसी समान ये एक लंबी कटक के रूप में फैली होती है, और इस प्रकार इसको भूजीवा या स्पाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, डायग्राम में, रियल पिक्चर किसी एरिया की जिसमें कि एक लंबी पट्टी के रूप में या कटक के रूप में अपना निक्षेपण है, और जो कि एक साइड किनारे
से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड अंदर समुद्र के अंदर आगे तक फैला हुआ है, ठीक है, लंबी कटक के रूप में। तो इस प्रकार की स्थलाकृति जो बनती है उसको स्पाइट या बूजीवा कहते हैं, ठीक है। ये भी निक्षेपण के कार्य से बनी हुई है। नेक्स्ट स्थलाकृति या लैंडफॉर्म देखते हैं, बार एंड बैरियर, यानी कि रोधिका और रोध, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम या चित्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ दिखाई गई है, जो कि अपना सैंड डिपॉजिट्स, यानी कि जो सैंड के डिपॉजिट से बनी है, यानी कि जो समुद्री तरंगे हैं उनका जो निक्षेपण का कार्य उनसे बनी हुई है। जैसे कि अपना जो रोधिका है या रोध है वो किस प्रकार बनते हैं, जब तरंगें और धाराएं अवसादों को तटों के साथ साथ उनके समांतर तली पर बिछाकर एक पतले लंबे बांध का निर्माण करती है तो उसे रोधिका कहा जाता है। जैसे ही देखिए आप, ये जो येलो कलर में जो पट्टी दिख रही है, ये वाली पट्टी, ये देखिए, ये बैरियर है, ठीक है, यानी कि एक बार का काम कर रही है। ये बैरियर है, बैरियर का मतलब रोध। और जो रोधिका है वो क्या होती है, वो अपना और भी इस प्रकार लंबे रूप में होती है। ये देखिए इस प्रकार ये है जैसे कि, ठीक है। तो ये अपना रोधिका और रोध के उदाहरण हैं जो कि अपना समुद्र के किनारों पे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपना देखते हैं कि एक अपना लंबी कटक के रूप में बांध जैसा निर्माण होता है, जो कि समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से होता है। ये जो इस प्रकार की स्थलाकृति वो आपकी रोध और रोधिका कहलाती है, ठीक है। अगली जो स्थलाकृति है जैसे वो है लेगून। लेगून का मतलब अपना जो खारे पानी के जो छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज होते हैं जो समुद्र से अलग कर दिए जाते हैं अपना विभिन्न प्रकार के अवरोधों द्वारा। तो इस प्रकार के जो छोटे पानी के खारे पानी के जो एरियाज हैं या अपना वाटर बॉडीज हैं उनको लेगून के नाम से जाना जाता है, या फिर अपना इनको खारे पानी की झीलें भी कह देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, अपना उड़ीसा के अंदर चिल्का झील है, तमिलनाडु के अंदर पुलिकत झील है, और इसी प्रकार केरल तट के पास वेबनाथ झील है। तो इस प्रकार ये सब लेगून के उदाहरण हैं। इसमें होता क्या है, कई बार एक बालू भित्ति समुद्र के एक छोटे भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है। ऐसे आंशिक रूप से रोधिका द्वारा घिरी हुई खारे पानी की झीलें को लेगून कहा जाता है। लेगून का समुद्र एक संकीर्ण मार्ग द्वारा समुद्र से बना रहता है। भारत के पूर्व में उड़ीसा तट पर चिल्का झील इसका एक जैसा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस प्रकार ये लेगून होती है जो कि समुद्र से कट के विभिन्न रोध और रोधिकाओं या अन्य किसी निक्षेपण के कार्य से बनती है, ठीक है। तो ये है आपकी लेगून या खारे पानी की झीलें जो कि अपना समुद्री तरंगों के निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है या अलग कर दी जाती है। अगली जो स्थलाकृति है वो है अपना हुक एंड टोमोलो। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी अपना ये जो स्थलाकृति है, ये जो हुक है ना, हुक, इसमें देखिए आप हुक की जो बात हुई है, हुक ये जो आगे तक बढ़ी हुई है, ये जैसे कि भूजीवा जो बनती है वो यदि हुक के रूप में इस पे बना लेते हैं हम लोक वाली पे, ये जैसे भूजीवा है मान लीजिए, ये जैसे ये इस प्रकार की जो भूजीवा बनती है समुद्र के अंदर, यदि वो उसकी आकृति हुकनुमा, ये है जैसे हुकनुमा, जो हुक होता है कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, जो कि हम बोरी कट्टे खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस जैसे जो हुक होते हैं
उनकी तरह निर्मित होती है, तो उस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं, हुक या अंकुश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा जो स्थलरूप है वो है टोम्बोलो। टोम्बोलो में क्या होता है, टोम्बोलो में वही हुक जो जैसे कि अभी बताया है, ये देखिए जैसा कि अभी बताया है कि ये जो हुक बनाया ये यदि आगे बढ़ता बढ़ता और किसी द्वीप या किसी ज़मीन के पानी के अंदर जो ज़मीन उसके टुकड़े से जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, संयोजक रोधिका या टोम्बोलो। ठीक है। क्योंकि ये आगे बढ़ता बढ़ता कई बार द्वीपों या कोई ज़मीन के छोटे द्वीप है पानी के अंदर, उनसे निक्षेपण की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलने से ये उससे जुड़ जाता है और इस प्रकार दोनों को जोड़ देता है, मुख्य ज़मीन को और अपना द्वीप को। जैसा कि हम देख रहे हैं ये मुख्य भाग है ज़मीन का और ये द्वीप एरिया है, तो इस प्रकार आपस में इनको जोड़ने पर जो स्थलाकृति बनती है उसको हम संयोजक रोधिका या टोम्बोलो के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये है आपकी टोम्बोलो। हुक में ये है कि हुक बनता है बिना दो एरिया को जोड़े और ये इसकी आकृति हुक जैसी ऐसे हो जाती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हुक जैसी ही बन जाती है लगभग। तो ये हुक ये कई बार मिश्रित भी होते हैं, यानी कि एक जो कटक या ये जो लंबी कटक के रूप में निक्षेपण हुआ है इसके ऊपर कई प्रकार की हुक जैसी आकृतियाँ होती है, जैसे कि ये ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार की आकृतियों को कंपाउंड हुक या मिश्रित हुक कह सकते हैं। ठीक है। अगली जो स्थलाकृति है वो देखिए, वो है आपकी लूप। ठीक है। तो लूप क्या होता है, लूप कैसे बनता है, देखिए जब कभी आप निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा जो बनी हुई भुजिवा या कटक है वो किसी एक अपना सिरे से चल के, यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं ये कोई द्वीप है यहाँ पे और इसके एक सिरे से चल के दूसरे सिरे पे आ जुड़ी है। ठीक है। एक छल्ले जैसी आकृति बन गई है। तो इस प्रकार जो छल्ले जैसी आकृति है वो क्या कहलाती है आपकी, यानी कि पूरी तरह एक साइड से अपना स्टार्ट होकर के दूसरी साइड में जा मिली है और इस प्रकार के छल्ले जो बनाया इस प्रकार के छल्ले को या इस प्रकार की छल्ले जैसी स्थलाकृति को हम लूप के नाम से जानते हैं। ये किसी द्वीप के साथ ये जुड़ा हो सकता है या किसी मुख्य भूमि के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, जैसे ऐसे। ठीक है। ये है आपकी लूप स्थलाकृति जो कि अपना समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती है। ठीक है। तो इस भाग में हमने प्रमुख रूप से समुद्री तरंगों के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं उनका अध्ययन किया है और इन सभी को एक बार रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए चैप्टर अपना है वर्क ऑफ सी वेव एंड कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि समुद्री तरंगों के कार्य एवं स्थलाकृतियाँ, तटीय स्थलाकृतियाँ जो तटों पर निर्मित होती है। ठीक है। ये सभी स्थलाकृतियाँ जो समुद्री तरंग है उनके 3 प्रकार के जो कार्य हैं, कौन से, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, यानी कि अपरदन और उसके बाद परिवहन और उसके बाद निक्षेपण। पहले समुद्री तरंगें अपरदन का कार्य करती है, फिर उसको ढोती है किनारों की तरफ, फिर उसको जमा करती रहती है। तो ये आपके तीनों प्रोसेस मिलके वर्क ऑफ सी वेव कहलाती है, यानी कि समुद्री तरंगों का कार्य ये 3 प्रकार के कार्य करती है और इनके द्वारा ही क्या करती है, तटीय इलाकों में कोस्टल लैंडफॉर्म यानी कि तटीय स्थलाकृतियाँ या विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना 3 प्रकार के कार्य, तो इन दोनों का हम पहले जिक्र कर चुके हैं पहली 2 वीडियो में, और इस वीडियो में हमने जो आज अध्ययन किया वो है डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव एंड प्रोड्यूस्ड लैंडफॉर्म, यानी कि
पवन समुद्री तरंगों का निक्षेपण का कार्य और उससे निर्मित सतल रूप उन्हें लैंडफॉर्म्स कौन से लैंडफॉर्म उससे निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है बीच, अभी जिसका अध्ययन हमने किया है। बीच में बताया कि बीच एक अस्थायी निक्षेपण होता है या निक्षेप होता है समुद्री तरंगों द्वारा तटों पर बिछाया गया होता है। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये सारा का सारा क्या है, अस्थायी निक्षेप है जो कि कमजोर तरंगों द्वारा बिछाया गया। जब हैवी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव आती है तो इसको पीछे हटा देती है या इसका अपरदन कर देती है। इस प्रकार की जो स्थलाकृति वो बीच कहलाती है। इसके एग्जाम्पल अपना जैसे कि मरीना बीच है, मुंबई के अंदर जुहू बीच है, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति बताई थी हमने, वो है अपने स्पाइट भूजीवा। भूजीवा में क्या होता है, भूजीवा के अंदर ये देखिए, ये सतल भाग है और इससे ये एक जीव के रूप में या एक लंबी कटक के रूप में एक निक्षेप हुआ है जिसको भूजीवा या स्पाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक लंबी कटक के रूप में हुआ है, यानी पतली लंबी कटक, और जो कि एक किनारा जमीन से जुड़ा होता है और दूसरा किनारा अपना आगे समुद्र के अंदर तक लंबी कटक के रूप में फैला होता है। ठीक है, ये दूसरी स्थलाकृति है। आगे तीसरी स्थलाकृति बार एंड बैरियर। इसमें क्या होता है कि जो अपना समुद्र का तट है उसके किनारे एक लंबी कटक के रूप में समुद्र के समांतर, जैसे ये है देखिए, और ये अपना क्या है, एक बाधा का है रूप, इसको रोधी का, और ये इस प्रकार के अपना जैसे कि ये दिखा रखा है, रोध और रोधिका दोनों ही है। रोध और रोधिका में फर्क ये, रोधिका तो अपना कभी समुद्र के जल के अंदर तो कई बार, और दूसरा रोध हमेशा क्या है, जल से ऊंचा बना रहता है। ठीक है, और ये जो है एक बैरियर के रूप में होते हैं दोनों ही, यानी कि बाधा के रूप में और एक लंबी कटक के रूप में समांतर तट के। तो इस प्रकार की स्थलाकृति जो बनती है समुद्र के किनारों पे और समुद्री तंगों द्वारा, यानी कि उसके निक्षेपण कार्य द्वारा, उसको हम रोध और रोधिका या बार एंड बैरियर कहते हैं। ठीक है, अगली स्थलाकृति देखते हैं, ये लेगून। जैसे कि अभी हमने बताया था कि लेगून जो है वो ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो मुख्य समुद्र भूमि से समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से अलग कर दिए गए हैं। छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज ऑफ, जो कि समुद्री मुख्य भूमि से अलग कर दिए जाए, और ये खारे पानी के होते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, लवण होते हैं उसमें, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, खारे पानी के वाटर बॉडीज होते हैं जो मुख्य भूमि से अलग होते हैं। इस प्रकार के जो स्थलाकृति या जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको अपना लेगून के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था उड़ीसा तट पर चिल्का झील, और अपना इसके अलावा तमिलनाडु की जो पुलिकत झील है वो इसके क्या एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं ये मुख्य भूमि है, ये इधर वाली, और ये जो है सारा वाटर बॉडी ये अलग कर दी गई है एक बैरियर के रूप में, तो ये एक अपना अलग ही हो गया है, और ये खारे पानी का वाटर बॉडी है, तो इसको हम लेगून या खारे पानी की झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति बताई थी वो हुक और टोम्बोलो। हुक में क्या बताया था कि जो मुख्य स्थल भूमि है ये वाली लैंड, ठीक है, इससे समुद्र के अंदर की ओर हुक जैसी आकृति बनती, जैसे ऐसे। ठीक है, ये हुक जैसी आकृति को हुक लैंडफॉर्म या हुक या अंकुश के नाम से जाना जाता है, और यही हुक जब आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे कि ये आगे बढ़ता बढ़ता और इस अपना द्वीप या इस जमीन के जो छोटे टुकड़े होते हैं समुद्र के अंदर, जिसको द्वीप कहते हैं, उनसे जा मिलते हैं तो ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको संयोजक रोधी का हिंदी में या इंग्लिश में टोम्बोलो
क्या कहते हैं, संयोजक रोधिका या टोम्बोलो के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये दो स्थलाकृतियाँ बनती है, अपना संयोजन रोधिका और टोम्बोलो। हुक, पहली हुक और दूसरी अपना टोम्बोलो। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसी सी होती है। एक में तो क्या होता है, हुक बनता है, और दूसरे में जब हुक या ये कटक होती है किसी द्वीप से जा मिलती है तो उसको अपना टोम्बोलो या संयोजक रोधिका कहते हैं। ठीक है, अगली आकृति को रिपीट कर लेते हैं। लूप, लूप जैसा कि भी हमने बताया कि जो कोई द्वीप है, मान लीजिए ये द्वीप है, कोई द्वीप है जैसे कि दे रखा है इसमें, ये द्वीप है ये वाला, और इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे कटक के रूप में या अवरोध के रूप में अपना एक लंबी पट्टी के रूप में निक्षेपण का कार्य होता है। एक सिरे से जुड़ के दूसरे सिरे पे जा मिलता है, तो ये जो इस प्रकार का जो सल्ला बनता है उसको क्या कहते हैं, अपना उसको लूप के नाम से या लूप स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, जो कि समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से बनती है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ और समुद्र के अंदर जो तरंगों का निक्षेपण होता है उनके द्वारा निर्मित होती है। तो इस भाग में अपना इतना ही। सभी का धन्यवाद।